बेटी है वो है जिससे तुम्हारी बचपन में सगाई हुई थी। तुम्हारा होने वाला पति ली परिवार का छोटा मालिक है। मैडम, मैडम, क्या आपने बुकिंग कराई है? मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। ओह, कृपया इस ओर आए। मैं किसी अमीर चिकने लड़के से शादी नहीं करने वाली। मैं अपनी क्षमता से 10 मिलियन 1 करोड़ कमाऊंगी और अपने पिताजी के साथ लगी शर्त जीतूंगी ताकि ली उपनाम वाले व्यक्ति से सगाई तोड़ सकूं। राष्ट्रपति अध्यक्ष महोदय का फिर से फोन आया था। वह चाहते हैं कि आप समय निकालें और जियांग परिवार की बेटी से मिलें। नहीं मिलूंगा। जब उनका अपना विवाह एक बड़ी गड़बड़ी है तो वो मेरे विवाह को नियंत्रित करना चाहते हैं। सोचना भी मत। क्या कोई और उम्मीदवार है? पिछली कुछ लड़कियां, उनकी पृष्ठभूमि और योग्यता अच्छी थी। आपको बस एक व्यक्ति ढूंढना है जो आपकी प्रेमिका होने का नाटक करे ताकि आप सगाई तोड़ सकें। क्या आपको इतना सख्त होने की आवश्यकता है? परंतु जैसे ही वे मुझे देखती हैं, उनकी आंखें लालची हो जाती। मुझे डर है कि उन्हें मुझसे प्यार हो जाए। अरे, इतना उत्कृष्ट होना, यह भी एक परेशानी है। वह मेज जहां इंटरव्यू हो रहा है, आपको वहीं जाना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते, क्या इंटरव्यू यहीं हो रहा है? हाँ, बैठिए। क्या आपने सभी आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से समझ लिया है? आने से पहले मैंने जॉब की आवश्यकताओं को अच्छे से पढ़कर याद कर लिया है। ठीक है, तो मेरे पास बस एक आखिरी सवाल है। क्या इतनी जल्दी? क्या आपका कोई जीवन साथी है? क्या आपकी शादी के लिए कोई साथी है? मेरा साथी होना या ना होना, क्या सहायक की नौकरी में कोई रुकावट डालेगा? नहीं, मैंने प्यार से पूरी तरह किनारा कर लिया है। सिर्फ पैसा कमाना है, रिश्ते नाते नहीं। तो ठीक है, मैं नहीं चाहता कि काम में कोई अनावश्यक संघर्ष या विवाद पैदा हो। क्या आप और कुछ पूछना चाहती हैं? मैं बस ये पूछना चाहती थी, क्या हमारी मासिक तनख्वाह थोड़ी और ज्यादा हो सकती है? मासिक तनख्वाह? मुझे हाल ही में थोड़ी पैसों की कमी है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, पैसों की कमी ही मेरे लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा है। लेकिन ये मेरे लिए एक बार का सौदा है। इसका क्या मतलब है? क्या इसका हिसाब सालाना वेतन के हिसाब से होगा? आप इसे ऐसे भी समझ सकती हैं। काम पूरा होने के बाद मैं आपको यह संख्या दूंगा। 10 लाख रुपये? आप इस काम के महत्व को बहुत कम आंक रही हैं। यह 1 करोड़ रुपये है। अच्छे बॉस, आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं निश्चित रूप से आपके लिए अपनी जान दे दूंगी और आखिरी दम तक काम करूंगी। आपको मरने की जरूरत नहीं है, बस काम ठीक से कर देना। काम की आवश्यकताएं और विवरण अनुबंध में दिए गए हैं, देख लीजिए। अगर कोई समस्या नहीं है तो अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दीजिए। कोई समस्या नहीं। क्या समस्या हो सकती है? पता अनुबंध में है। कल समय पर काम पर आ जाइएगा। ठीक है, आप दोनों धीरे चलें। इतने सालों में देश वापस नहीं आई। क्या सीईओ के सहायक का वेतन इतना ज्यादा हो गया है? पार्टी एली हुआइजो, नाम काफी अच्छा है। नकली प्रेमी प्रेमिका बनकर साथ रहने की अवधि के दौरान मुख्य बेडरूम में प्रवेश नहीं किया जाएगा। नकली प्रेमी प्रेमिका? नकली प्रेमिका अनुबंध। नकली प्रेमी जोड़े की तरह। पर मैं जिस काम के लिए आई थी वह तो प्रेसिडेंट के सहायक का पद था। मैंने गलती कर दी।
बॉस, क्या आप वाकई में इन्हीं को चाहती हैं? क्या तुमने इनकी पैसों के प्रति लालच भरी नजरें नहीं देखी? सिर्फ ऐसे लोग ही इस काम के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। एक मिनट बॉस, मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना? हाँ, मैंने गलती कर दी थी। कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है, अगर आप एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती हैं तो आपको 10 गुना क्षतिपूर्ति देनी होगी। 10 गुना तो 10 गुना ही सही। 1 मिनट, 1 अरब। तो क्या आप अभी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस आपको छोड़ने आई थी बॉस। ओह, क्या ये मेरी वही बेटी नहीं है जिसने कहा था कि वो बाहर जाकर पैसा कमाएगी? क्या हुआ? 1 करोड़ वाली नौकरी ढूंढना आसान नहीं था, है ना? आप भी तो देखें, आपकी बेटी कौन है। एक बार मैं मैदान में उतरूं, काम बन जाता है। तुमली अंकल के बेटे से शादी करने के खिलाफ इतनी क्यों हो? मैं एक लड़की हूँ, बाहर जाकर पैसे कमाना जानती हूँ, लेकिन वह बस बैठे बैठे परिवार का व्यवसाय संभाल लेगा। मुझे लगता है वो जरूर कोई बेकार रेस से ज्यादा होगा। अरे, कंपनी इनके संचालन के दम पर दुगनी बड़ी हो गई है। वाह! यही वजह है कि ली परिवार के बेटे के लिए आपका चश्मा एक दीवार जितना मोटा है। वैसे भी मैं भले ही भूखी मर जाऊं या छत से कूद जाऊं, लेकिन मैं ली नाम के किसी व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती। इसके अलावा मुझे पहले ही अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई है। मेरे बॉस बहुत दरिया दिल हैं। कैसा बॉस भला, जो इतनी ज्यादा तनख्वाह देने को तैयार है? कहीं कोई धोखा तो नहीं दे रहा? मुझे तो देखना ही पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूँ। ये बात पिताजी को पता नहीं चलनी चाहिए कि पैसे कमाने के लिए मैं किसी और की प्रेमिका होने का नाटक कर रही हूँ। अरे, ये तुम क्या कर रही हो? मैं आपको नहीं दिखा सकती। कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे शादी के लिए मजबूर करें और मेरी ये नौकरी बर्बाद कर दें, तो क्या होगा? अरे, क्या पिताजी ऐसे इंसान हैं? मुझे बस ये चिंता है कि कहीं वो मालिक बदमाश न हो। पिताजी, आप निश्चिंत रहिए। वह मालिक बहुत ही आकर्षक है। जितने भी अमीर घरानों के युवाओं को मैंने देखा है, उन सबसे वो ज्यादा भरोसेमंद और सुंदर है। ठीक है, ठीक है। बस तुम खुद अपना ध्यान रखना। धन्यवाद पिताजी। और सुनिए, कंपनी ने मुझे रहने के लिए जगह दी है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समय के लिए बाहर रहना होगा। यह कैसे हो? कुछ नहीं होगा। जब मैं 1 करोड़ कमा लूंगी, तब आपको अपनी शर्त माननी पड़ेगी। अरे अरे, तुम लड़की हो या क्या? ये बच्ची अपने स्वभाव में जरा भी नहीं बदली। मैडम अभी छोटी हैं और वह हवाई जहाज के बारे में कुछ नहीं जानती है, इसलिए मना करना भी सामान्य है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं लोगों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। वही जो एक अच्छा लड़का है। आपका यह परिश्रम मैडम को बाद में समझ आ जाएगा। मुझे भी यही उम्मीद है। हाँ, आज मैंने तुम्हें इतने सारे कॉल किए, तुमने एक भी क्यों नहीं उठाया? अगर ये शादी के गठबंधन की बात है तो फिर इस विषय पर बात ही मत कर। अरे ओ मूर्ख लड़के, जियांग परिवार से हमारा संबंध बहुत पुराना है और बूढ़े जियांग को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जियांग परिवार की बेटी से शादी करने में तुम्हें क्या बुराई दिखती है? अगर आपको इतनी ही पसंद है तो आप खुद ही शादी कर लीजिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी, चाहे तुम चाहो या न चाहो। कल आंशिंग होटल में तुम्हें आना है, हम दोनों परिवार साथ में खाना खाएंगे। माफ करना, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। बोलो।
मैंने पहले ही एक गर्लफ्रेंड बना ली है, इसलिए शादी तय करने का मामला रद्द हो जाता है। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? हाँ, तुम तो रोज कंपनी और घर के बीच ही रहते हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई? क्या तुम्हें नहीं लगा कि तुम हमारे रिश्ते में टांग अड़ाओगे, इसीलिए तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं हुई? मुझे इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं होता है। मैंने तुम्हारे आसपास कभी किसी महिला को नहीं देखा है। बॉस, मैं रिपोर्ट करने आई हूँ सर। विश्वास नहीं होता है ना? मैं तुम्हें अभी तुम्हारी भविष्य की बहू की आवाज सुना। क्या हम? हमारा समझौता अब लागू हो गया है। पापा बोलो। पापा? ओह पापा, नमस्ते। मैं सुना तुम्हें? शरारती लड़के, तुमने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए किसी को ढूंढा होगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा आदमी हूं जो किसी भी महिला को घर ले आता है? मुझे परवाह नहीं है। वैसे भी कल तुम्हें समय पर आंशिंग होटल पहुंचना ही होगा। ठीक है, रखता हूं। बॉस, आपको मुझे कुछ और लाइनें बोलने देनी चाहिए थी। मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी है। ये तो बस मेरे पिता के लिए एक शुरुआत थी, असली ड्रामा तो कल होगा। आप बताइए, मैं हर वक्त तैयार हूँ। कल मेरे साथ आंशिंग होटल चलो, परिवार से मिल रहे। क्या? मालिक, यह सही नहीं होगा, है ना? नहीं जाओगी? ठीक है, अभी इस्तीफा दे दो। 1 करोड़ के लिए सगाई आसानी से तोड़ने के लिए जियांग जाओ, तुम ये कर सकती हो। मैं जाऊंगी। कल एक कठिन लड़ाई है। आज रात जल्दी नहाना और सोना होगा। हाथ। बॉस, आप एक बड़े बॉस हैं। इतने बड़े विला में आप लिविंग रूम के बाथरूम में आखिर क्यों नहा रहे हैं? मास्टर बेडरूम के बाथरूम की लाइट खराब हो गई है। क्या ये मेरा घर है? इसका उपयोग करने से भी पहले क्या मुझे आपको रिपोर्ट देनी होगी? अम्मा? नहीं बॉस, आप पहले कपड़े पहन लीजिए। और तुम? क्या तुम्हें पता नहीं है कि अंदर जाने से पहले दरवाजा खटखटाना पड़ता है? घर पर मेरा अपना अलग बाथरूम है। मुझे दरवाजा खटखटाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। अलग बाथरूम? लगता है पैसों की कमी नहीं है। नहीं, मैंने अपना घर किराए पर लिया है। दरवाजा खटखटाने की आदत नहीं है। तो फिर तुम्हें दरवाजा खटखटाने की आदत डालनी हो। हाँ हाँ, जी 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 जी। खैर, क्या तुम्हें और कुछ कहना है? बॉस, देखिए आप स्मार्ट और अमीर हैं और आपकी काया भी बहुत ही अच्छी है। आप वास्तव में एक प्रतिष्ठित बैचलर हैं, तो आपको नकली प्रेमिका की जरूरत क्यों है? क्या तुम्हें जरा सा भी डर है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं? मुझे तुम्हें सच बताने में कोई आपत्ति नहीं है। मेरे परिवार के लोगों ने मेरे लिए एक शादी तय की है। मैं सहमत नहीं हूं। अरे वाह, मैंने नहीं सोचा था कि हमारा भाग्य इतना जुड़ा हुआ है। मेरे परिवार ने भी मेरे लिए एक शादी तय की है। बॉस, जिससे आपकी शादी तय हो रही है वो किस परिवार की बेटी है?
बॉस, आप किस धनी परिवार की बेटी से शादी करने वाले हैं? तुम मेरे मामलों में कम ध्यान दो। मैं तो बस जानने के लिए उत्सुक थी। निश्चित रूप से वह कोई अमीर लड़की होगी जिससे आपकी शादी हो रही है। तो आप इतने विरोधी क्यों हैं? मैंने उसे देखा भी नहीं है। सच कहूँ तो मैंने उसका नाम तक पता नहीं किया। वो बस एक लाड़ प्यार में पली हुई महिला होगी जो संभवतः सतही और मूर्ख होगी। हाँ, कई प्रसिद्ध अमीर बच्चे अपने माता पिता द्वारा बनाए गए सोने और चांदी के पहाड़ों पर निर्भर रहते हैं और सब बर्बाद कर देते हैं। माफ करना, मैं भी एक अमीर बाप का बेटा। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस बेशर्मली परिवार के छोटे मालिक को कोस रही हूँ जो मुझसे शादी करना चाहता है। अगर वो आदमी बॉस जितना आधा भी आकर्षक होता तो मुझे इतनी नफरत नहीं होती। अपनी शादी की बात बताओ। मेरा परिवार गरीब है। मेरे माता पिता हर तरह से मुझे एक आवारा और निकम्मे धोखेबाज अमीरजादे से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सच में? मैं अभी भी कल्पना कर सकती हूँ अगर मैंने उससे शादी कर ली तो मेरा भविष्य कितना दुखद होगा। लेकिन कम से कम वो अमीर है, इतना बेकार भी नहीं होगा। उस तरह के लोग जल्द ही दिवालिया हो जाते हैं। क्या वो जियांगचेंग का स्थानीय निवासी है? हाँ, स्थानीय निवासी है। किस परिवार का छोटा मालिक? नाम बताओ, मैं तुम्हारे लिए पता कर सकता हूँ। इतनी जल्दी कोई निष्कर्ष मत निकालो। ली परिवार। कौन सा ली? जाओ छेन सुन ली वाला ली। जियांगचेंग ली परिवार। क्या तुम जानती हो कि मेरा उपनाम क्या है? तुम जानती हो कि मेरा उपनाम क्या है? ली हुआई जो ली है ना? ली जाओ छियान सुन ली वाला ली। तुम क्या कर रही हो? बॉस, आप भी ली उपनाम के हैं, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे जिस लड़के से मिलने के लिए कहा है वो आपसे इतना अलग क्यों है? जियांगचेंग में ली उपनाम वाले ज्यादा अमीर परिवार नहीं है। मैं उस व्यक्ति को क्यों नहीं जानता जिसका तुम जिक्र कर रही हो। उस तरह का इंसान आपकी नजरों में आने लायक कहाँ है? मैंने सुना है कि वो अपने पिता से भी झगड़ा कर रहा था। कितना बुरा जो अब पिता से झगड़ा करने की हिम्मत रखता है, तो आगे चलकर क्या वो अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाएगा? सही कहा। बॉस, मैं गरीब जरूर हूँ पर मेरा हौसला कम नहीं है। मैं जरूर कड़ी मेहनत करके पैसे कमाऊंगी और उस शादी से छुटकारा पाऊंगी। इस हिसाब से तुम और मैं एक ही नाव में सवार हैं। तो तुम कल मैं कल आपकी मदद करूंगी। गर्लफ्रेंड होने का नाटक ही तो करना है। मेरे पैसों के लिए, हमारी खुशी के लिए मैं कभी भी बुराई के आगे नहीं झुकूंगी। हमारी खुशी। आपको अपनी शादी से छुटकारा पाना है और मुझे भी उस शादी से छुटकारा पाना है, तो ये हमारी खुशी ही तो है ना? क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट की जरूरी बातों को अच्छे से याद कर लिया है? पसंद, आदतें, प्रेम संबंधों का इतिहास, मैंने वो सब कुछ कंठस्थ कर लिया है। तुम्हें वैसा ही करना चाहिए। मेरी खुशी तुम्हारी एक्टिंग पर निर्भर है। बॉस, आप निश्चिंत रहिए, मैं ये काम आपके लिए अवश्य पूरा कर दूंगी। वो घमंडी अमीरजादी आपसे शादी करने की हिम्मत न करे। उठाओ। हेलो पापा। शियाओ जाओ, कल आंशिक होटल में आकर ली चाचा के साथ डिनर कर लेना। आंशिक होटल? हाल ही में जाइयान शिंग होटल में शादी तय करना बहुत चलन में है। मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं कल वहां जाऊं और अमीर बाप के बेटे से मिलूं। तो क्या तुम काम नहीं करोगी? बॉस, आप चिंता न करें, मैं अपने निजी मामलों को काम में बाधा नहीं बनने दूंगी। आपकी प्रेमिका होने का नाटक खत्म करने के बाद मैं चली जाऊंगी और उन्हें थोड़ा इंतजार कराऊंगी अपनी अनिच्छा दर्शाने के लिए। हाँ, ये ठीक है। बॉस, क्या हमें माता पिता से मिलने नहीं जाना था? आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? यदि कारीगर अपना काम अच्छी तरह से करना चाहता है तो पहले उसे अपने उपकरण और औजार दुरुस्त करने होंगे। आपका क्या मतलब है? क्या हमारे पास कोई नई रणनीति है? मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। जिस महिला से मेरी शादी की बात चल रही है वो भी आज ही। मैं चाहता हूँ कि तुम दिखावे में भी उसे मात दे ताकि वो खुद ही हार मान ले। बहुत शानदार। बॉस ही सबसे अच्छा सोचते हैं। बस बहुत हो गया बकबक। जल्दी करो, शुरू करो। जी लीजोंग।
लीजोंग लीजोंग हो गया। कैसा लग रहा है? बस सामान्य। क्या क्या ये सिर्फ सामान्य है? ठीक है, चलो चलते हैं, जाकर उस औरत से मिलते हैं। ये लाओ जियांग, अभी तक क्यों नहीं आया? हेलो, लाओ जियांग, क्या तुम अपनी उम्र के चलते रास्ता भटक गए हो? तुम अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? अगर तुम 10 साल और छोटे होते तो भी मेरी नजर तुमसे अच्छी होती। तो फिर तुम अभी तक क्यों नहीं आए? ट्रैफिक जाम है। और कितनी देर लगेगी? मैं तो अभी आगे पीछे कहीं नहीं जा सकता। मैंने अंदाजा लगाया है, कम से कम 1 घंटा और लगेगा। बच्चे तो पहुंचने ही वाले हैं। तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी प्यारी बेटी जियांग जाओ की तस्वीर भेजता हूँ। अगर मैं समय पर नहीं पहुंच पाया तो तुम उसे गलती से पहचान ना लेना। ठीक है, भेज दो। क्या हुआ? क्या तुम घबराई हुई हो? आखिरकार तुम्हारी शादी की पार्टनर अभी तो अंदर ही होगी। तुम बताओ, मैं मुख्य पत्नी हूँ या उपपत्नी? ये क्या बेकार की बातें कर रही हो? पर मैं अब इस पल से मुझे अपना असली बॉयफ्रेंड समझो, ठीक है? क्या हुआ? हिम्मत नहीं है? चलो, मेरे पिता और वो औरत जान लें कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। चलो। हम बस यही तस्वीर भेजूंगा। ये लाओ जियांग, आखिरकार इसे तस्वीर भेजने का मन हो ही गया। जल्दी दिखाओ मुझे, मेरी होने वाली बहू कैसी दिखती है। पिताजी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वो औरत कहाँ है? वो नहीं आई। ध्यान से देखो, यही वो औरत है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। आप मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? तुम बहुत ज्यादा जीत गए। क्या ये वही तुम्हारी तारीफों के पुल बांधने वाली होने वाली बहू है? ये क्या बकवास है? मैंने गलती से ये तस्वीर कैसे भेज दी, मुझे तुरंत समझाना होगा। मैंने कहा था कि तुम अंधे हो चुके हो, लेकिन तुमने माना नहीं। तुमने वो तस्वीर क्यों भेजी? अरे, मुझे माफ करना, मैंने गलत फोटो भेज दी। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, मैं तुम्हें एक और भेजता हूँ। नहीं नहीं, अरे मुझे अभी थोड़ा काम है। तुम और तुम्हारी बेटी आराम से आना। क्या? अभी के लिए बस इतना ही रहने दो, इससे पहले कि वे आ जाएं। जल्दी से इस लड़की को हटाओ। ये इस लड़की क्या है? पिताजी, मैंने आपसे कहा था ये मेरी प्रेमिका है। नमस्ते अंकल। धन्यवाद प्यारे। क्या आप ठीक हैं अंकल? अंकल, मैं संभालती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? जियांग। तुम्हारा नाम क्या है? जियांग। रहने दो, मैं जानना नहीं चाहता।
वैसे भी मैं तुम्हें हमारे लिए परिवार के अंदर नहीं आने दूंगा। पिताजी, मैं ही हूँ जो शादी कर रहा हूँ, तो कौन सी लड़की चुननी है, क्या ये फैसला मुझे खुद नहीं लेना चाहिए? मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। पिताजी अनुभवी हैं तुम्हारे लिए। पिताजी ने जिस लड़की को चुना है, हम उसके इतिहास और उसकी पृष्ठभूमि जानते हैं, और उसकी पृष्ठभूमि बिल्कुल बेदाग है। ये लड़की एक अनजान पृष्ठभूमि वाली औरत है। मेरे लिए वो अनजान पृष्ठभूमि वाली औरत नहीं है, वो मेरा दिलबर है जिसे मैंने बहुत सोच समझकर चुना है। कमाल है, प्यार भरी बातें तुरंत निकल आती हैं। मुझे भी बिल्कुल पीछे नहीं रहना चाहिए। अंकल, कृपया हमें आशीर्वाद दें। उनके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। तुम लोग। ओह, मेरा दिल। आह, पिताजी, मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात याद दिलानी। दिल बाईं ओर होता है। मेरे सामने इतना गहरा प्यार दिखाने का नाटक मत करो। मैंने तुम लोगों के खाने से ज्यादा नमक खाया है। तुम लोगों के खाने से ज्यादा नमक खाया है। असली है या नकली, मैं एक नजर में पहचान लेता हूँ। अंकल, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो तुम लोग कब से एक दूसरे को जानते हो? 6 एक साल। महीने। मुझे पता था कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। हाँ, मुझे पता था कि ये नकली है। तुम अनुबंध के अनुसार स्क्रिप्ट का पालन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं क्षण भर के लिए भूल गया। तुम युवा लोगों की चालें मुझे मूर्ख नहीं बना सकती। वही जो, मुझे ये पता था कि तुमने मुझे धोखा देने के लिए किसी को नाटक करने के लिए बुलाया है। अंकल, हम सच में नाटक नहीं कर रहे हैं। हुआई जो एक सीईओ है जो पूरे दिन व्यस्त रहता है। समय भूल जाना बहुत सामान्य है। मैं उसे दोष नहीं देती। पिताजी, आप कितना भी शक करें, मैं उससे संबंध नहीं तोड़ूंगा और ना ही उस महिला से शादी करूंगा जिसे आपने तय किया है। मैंने जिस महिला को तय किया, उसे क्या हुआ? उसमें क्या बुराई है? वो हमेशा से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रही है और विदेशों में उन्नत अध्ययन कर रही है। वो इसी साल वापस आई है। कह सकते हैं वो आसपास के क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट प्रतिष्ठित परिवार की बेटी है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे थोड़ी कम समझदार लड़कियां पसंद है। मैं बिल्कुल भी ना समझ नहीं हूँ। मुझे भी छात्रवृत्ति मिली थी और मैं विदेश में पढ़ने गई थी। अंकल, जब वह बेटी इतनी उत्कृष्ट है तो उसे मेरे और हुआई जो के बीच तीसरी पार्टी नहीं बनना चाहिए। हाँ, अगर उसे थोड़ी भी शर्म है तो उसे खुद ही तुरंत सगाई तोड़ देनी चाहिए, न कि उस आदमी के पीछे पड़ना चाहिए जिससे वो कभी मिली भी नहीं। तुम्हारे पंख निकल आए हैं। वो आप ही के कारण है। तुम फोन उठाना है, बाहर जाकर उठाओ। क्या तुम्हें डर है कि मैं उसे खा जाऊंगा? रिया, तुम्हें मेरी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने होने वाले ससुर से 2 बातें कर लेती हूँ। तुम कौन हो? आराम से बात करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हुआई जो की शादी का तय व्यक्ति है। तुम दोनों के लिए ये असंभव है। कोई बात नहीं अंकल, मेरे परिवार ने भी मेरे लिए शादी के लिए किसी को तय किया है। मेरे परिवार वालों ने भी मेरे लिए शादी तय कर रखी है। तो फिर भी तुम मेरे बेटे को डेट कर रही हो? अंकल, आजकल हम युवा प्यार की आजादी में विश्वास रखते हैं। ये नैतिक पतन है। जो प्यार नहीं करता वही तीसरा इंसान होता है। ये तुम्हारा बेतुका तर्क है। मैं हुआई जो के साथ अपने प्यार के लिए सही बात के लिए बहस कर रही हूँ। माफ करना जवान आदमी, मुझे अपने होने वाले दामाद से मिलने की जल्दी है। कोई बात नहीं। हुआई जो भैया, तुम किससे बात कर रहे हो? तुम मुझे लेने आ जाओ। मैं बहुत व्यस्त हूँ। अगर और कोई काम नहीं है तो मैं फोन रखता हूँ। हाय,
क्या तुम सच में मेरे बेटे को इतना पसंद करती हो? हाँ, ऐसा नहीं होगा। सबसे क्लासिक सीन आ गया। 5 करोड़ रुपए, मेरे बेटे को छोड़ दो। 5 करोड़? ये तो मेरे और मेरे पिताजी के 10 करोड़ के समझौते को पूरा करने के लिए भी काफी नहीं है। 1 अरब के ब्रेकअप शुल्क की तो बात ही छोड़ो। क्या तुमने सच में इस बारे में सोच लिया है? अंकल, मैं और आपका बेटा सच्चा प्यार करते हैं, जिसे सिर्फ इन 5 करोड़ रुपयों से अलग नहीं किया जा सकता। 10 करोड़ रुपए। आप इस तरह हमारे सच्चे प्यार का अपमान न करें। 50 करोड़ रुपए। प्यार वह चीज नहीं है जिसे तुम खरीदना चाहो और खरीद सको। 1 अरब रुपए टैक्स के बाद। ब्रेकअप से मेरी जान चली जाएगी। 2 अरब रुपए। डील पक्की? अंकल, मैं अभी तुरंत आपके बेटे से ब्रेकअप कर लेती हूँ। क्या तुमने ठीक से सुन लिया? क्या तुमने ध्यान से सुना? मेरे प्रिय, तुम वापस क्यों आ गए? वापस नहीं आता तो इतना शानदार नाटक कैसे देख पाता? मैंने तुम्हारी तरफ से जांच कर ली है। वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। वो तुम्हारे पैसे से प्यार करती है। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। अब क्या सफाई देनी है? हाँ, मेरे पिताजी सही कह रहे हैं, सफाई मत दो। मैंने सब कुछ साफ साफ सुन लिया है। मैं हुआई जो, जल्दी होश में आओ और रिश्ता खत्म करो। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मैंने कब कहा कि मैं रिश्ता खत्म करना चाहता हूँ? उसे पैसा पसंद है और मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा ही है। हम दोनों की जोड़ी ईश्वर ने बनाई। वाह, कितने धनी और प्रभावशाली हैं। अंकल, मुझे दूसरों का पैसा पसंद नहीं है। मुझे बस ख्वाहिश हो का पैसा पसंद है। तुम पिताजी, 1 घंटा हो चुका है, वो महिला अभी तक नहीं आई। अरे, वह शायद रास्ते में ट्रैफिक होगा। मुझे वो महिला पसंद नहीं है जो समय का पाबंद न हो, जो समय की पाबंद नहीं होती। मैं चलता हूँ। अंकल, अलविदा। अरे अरे नहीं, हुआई जो। शायद यही जगह है। अट्ठासी। अरे, लाओली ने सही कहा था, मेरी आंखें सचमुच कमजोर हो गई हैं। लगता है डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। हाँ। मालिक, मालिक, क्या हुआ? वापस जाकर मेरे पिताजी का बैंक कार्ड लेना चाहती हूँ? मालिक, आप गुस्सा मत होइए। मैं बस अभी अंकल के साथ मजाक कर रही थी। तुम्हारे लिए यही बेहतर। याद रखना, हमने एक अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अभी अभी मैंने अपने सामने रखे 2 करोड़ रुपए भी नहीं लिए। इससे पता चलता है कि मैं आपके प्रति पूरी तरह वफादार हूँ। मालिक, अब क्या हुआ? देखिए, आपकी ब्लाइंड डेट पहले ही बर्बाद हो चुकी है, तो क्या अब मैं अपनी डेट पर जा सकती हूँ? क्या? मैं लगभग भूल ही गया था। आज तुम्हारी भी ब्लाइंड डेट है। लड़के और उसके माता पिता से मिलने जाना है।
जाओ, तुम्हें एक दिन की छुट्टी देता हूँ। बहुत बढ़िया। क्या हुआ, इस आदमी से मिलकर इतनी खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार मैं उसके सामने खुलकर उसका अपमान कर सकती हूँ, उसे मना कर सकती हूँ। ठीक है, तो तुम्हें सफलता मिले। फिर क्या हुआ? मैंने अभी तक अपने पिताजी से कमरे का नंबर नहीं पूछा है। इस बार सही है। हाँ हाँ। बेटी, पापा आ गए हैं, क्या तुम अंदर हो? नहीं, मुझे नहीं पता कौन सा निजी कमरा है। अरे 888 है। क्या? पिताजी, क्या आपने गलती कर दी है? कौन सा 8? सुनिए, लावली, ये क्या हो रहा है? परिस्थितियां बदल गई हैं। आप हमारी बेटी को पहले वापस भेज दें। सुनिए पिताजी, आह बेटी, पिताजी ने वाकई गलती कर दी है। या तो तुम पहले वापस चली जाओ। आह, क्यों? मुलाकात रद्द हो गई है। ओह, तुम आखिर ये क्या कर रहे हो? अंदर आओ, अंदर आओ। क्या अब नहीं जाना पड़ेगा? लड़के वालों ने मना कर दिया। एक मुलाकात से भी वे अंतिम समय में भाग गए। वह लड़का संभवतः बहुत डरावना दिखता होगा। क्या वह उस चुड़ैल से भी ज्यादा डरावना है? चुड़ैल? मेरी वो शादी की उम्मीदवार उलझे हुए बालों वाली बेतरतीब दिखती है, और उसने मेरे पिताजी को इतनी गंदी तस्वीरें भेजी। मुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रही थी। इतनी खराब शिष्टाचार वाली कैसे हो सकती है? अब हम जा सकते हैं, है ना? चलो 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 चलो। लावली, आखिर क्या बात है ये सब? मैं उसे ये तो नहीं बता सकता कि मेरा नालायक बेटा किसी और महिला को लेकर चला गया। कंपनी में बड़ी समस्या आ गई है। मेरा बेटा पहले ही वापस चला गया। क्या बात, मेरी बेटी से भी ज्यादा बड़ी है। मेरी बात पहले पूरी तो सुन लो। मेरा बेटा जाने से पहले उसने तुम्हारे द्वारा भेजी गई वो तस्वीर देखी थी। वो बहुत प्रशंसा कर रहा था, उसे बहुत पसंद आई। हाँ, वो तस्वीर, क्या तुम्हारे बेटे ने उसकी तारीफ की? ये तो जाहिर है, हुआई जो तो बस ऐसे लोग पसंद हैं जो लीग से हटकर और खास होते हैं। लगता है तुम्हारे बेटे की नजर बहुत अच्छी है। अरे हाँ, बस अफसोस कि आज दोनों जवान लोग मिल नहीं पाए। अरे रविवार को तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है ना, मैं हुआई जो को वहां भेज दूंगा। हाँ, जन्मदिन की पार्टी में मिलना ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ 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 हाँ। रविवार रात जन्मदिन की पार्टी है। हाँ कि ये देश लौटने के बाद तुम्हारा पहला जन्मदिन है, इसलिए पिता इसे शानदार बनाना चाहते हैं। लेकिन अरे कोई लेकिन नहीं, तुम ही पार्टी की मुख्य अतिथि हो। तुम जरूर समय पर वहां आना। ठीक है। बॉस, क्या आप बाहर जा रहे हैं? हाँ, हम बाहर जा रहे हैं। मैं? हाँ, कहाँ? जा रहे हैं। मेरी मदद करो चुनने में एक उपयुक्त महिला उपहार। ये मुझे किसी को देना है महिला? वो कौन है? जिससे मेरी शादी तय हुई है। जहां तक उम्र की बात है, मेरा यह अनुमान है कि वो लगभग तुम्हारी ही उम्र की हो। लेकिन बॉस, क्या आप उसे नापसंद नहीं करते? तो फिर आप उसे उपहार क्यों दे रहे हैं? चाहे मैं उसे कितना भी नापसंद करूं, ये इतना भी बुरा नहीं है कि मैं उसे जन्मदिन का उपहार देने से भी कतराऊं। तो उसका जन्मदिन आखिर कब है? इस रविवार को। उस समय तुम मेरे साथ चलोगे। जब वे देखेंगे कि हम दोनों एक जोड़े के रूप में प्रकट हुए हैं, तो वे निश्चित रूप से जान जाएंगे
कि ये सगाई काम की नहीं। ये रविवार? क्या ये इतना बड़ा संयोग हो सकता है? तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? बॉस, वह महिला, उसका जन्मदिन रविवार को है और वो एक शानदार जन्मदिन की पार्टी भी आयोजित कर रही है। हाँ, इसमें क्या समस्या है? समस्या बहुत बड़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो महिला मैं ही हूं? मेरा तय रिश्ता मेरे बॉस के साथ है। मुझे पता है सप्ताहांत में तुम्हें काम करवाना अमानवीय है। मैं भी नहीं जाना चाहता था, पर मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि वो विशेष रूप से चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं। ओह, उन्होंने आपको विशेष रूप से बुलाया है? सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं नहीं गया तो वो खुद यहाँ आ जाएंगे। इसका मतलब है कि वह औरत मैं नहीं हूं। मैं बिल्कुल भी अनुमति नहीं दूं कि वो मेरे निजी क्षेत्र में जरा भी कदम रखे। जियांग जाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये मामला। जियांग जाओ। बॉस भी मेरे तय रिश्ते वाले नहीं हैं। बहुत दुख हुआ बॉस। बॉस, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि रविवार को मुझे अपने जन्मदिन की पार्टी में जाना है। क्योंकि मेरे घर में कुछ समस्या आ गई है। मुझे सप्ताहांत में वापस जाना पड़ेगा। सच में? हाँ, सच में। ये सब मेरे पिताजी के लिए। मुझे वापस जाना ही होगा। ठीक है। क्या आपने सच में अनुमति दे दी? बॉस, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर तुम सच में मेरा धन्यवाद करना चाहती हो तो अभी मेरे लिए एक अच्छा सा तोहफा चुनो। जी, जैसा आप कहें। ये डिजाइन बहुत ही बेस्वाद है। तो क्यों ना आप दुकान में नए कलेक्शन को देखें। हम्मा, ये अच्छा है। अगर पसंद है तो आप इसे पहनकर देख सकती हैं। जरूरत नहीं है। सर, क्या? सर, आप अपनी पत्नी को इसे पहनाकर दिखाइए। हम नहीं हैं। ओह, क्या आप दोनों की अभी शादी नहीं हुई है? तो क्या ये आपकी प्रेमिका है? वो भी नहीं हूँ। हे, जो उसने कहा वो भी सही है। हम सचमुच ही कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड अब एक है। इसे पहन कर देखो। ओह, बहुत सुंदर है मैडम। ये हार तो आपके लिए ही बना हुआ है। सच में? थम्मम सुंदर है। ये हार दुनिया में इकलौता है जो अद्वितीय प्यार का प्रतीक है। इसका मतलब बहुत अच्छा है। आप दोनों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे ये बहुत पसंद है। पता नहीं जिस औरत से मेरी सगाई हुई है उसे पसंद आएगा या नहीं। मैं क्यों खुद ही भ्रमित हो रही हूँ। ये मेरे लिए तो नहीं खरीदा गया है। हालांकि मैं वो नहीं हूं, लेकिन एक औरत की नजर से अगर देखा जाए तो उसे ही जरूर पसंद आएगा। ये सुंदर है। ये ठीक नहीं है क्या? हम्मा, तो सर, क्या मैं इसे पैक कर दूं? नहीं, ये वाला सामान पैक कर दो।
क्या? क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? जिससे नफरत करते हैं उसे वो चीज नहीं दे हक सकते जो उसे पसंद हो। हम आप सही कह रहे हैं। हुआ ही जो भैया ही। हुआ ही जो भैया, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम कौन हो? हुआ ही जो भैया, क्या कल रात तुमने सिर्फ इसी औरत के कारण ही मेरा फोन काट दिया था? अरे नहीं, ये तुमसे संबंधित नहीं है। क्या इसका मतलब ये वही औरत है जिससे बॉस शादी करने वाले हैं? चालाक लोमड़ी। धन्यवाद कि तुमने मुझे खूबसूरत कहा। बेशर्म। रिया, ये मुझे अभी गाली दे रही है। तुम तो तुम भी उसे पलटकर गाली दे दो। हुआ ही जो भैया। शिन्युए, ये मेरी प्रेमिका है। नमस्ते। कैसा बकवास। नमस्ते। हुआ ही जो भाई सिर्फ मेरे ही हैं। तुम्हारी कितनी अच्छी बहनें हैं हुआईजो भैया। सामान्य तरीके से बर्ताव करो। क्या मैं तुम्हें तुम्हारी विवाह प्रस्ताव वाली को भगाने में मदद नहीं कर रही हूँ? वो नहीं है। क्या? तो वह कौन है? तुम दोनों आपस में फुसफुसा नहीं सकते? क्या तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो? मैं परिचय कराता हूँ, ये मेरे अच्छे दोस्त की बहन है। टेंशन नहीं हुए। और उनकी बचपन की दोस्त भी, और उनकी होने वाली पत्नी भी। शिन्युए, मैंने हमेशा तुम्हें एक छोटी बहन की तरह ही माना है। सुना तुमने? बहन हुआईजो की होने वाली पत्नी मैं हूँ। मैं नहीं हूँ तो तुम तो और भी नहीं हो सकती। क्यों? क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता? क्योंकि हुआ ही जो भैया की शादी पहले से ही तय है। ओहो, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? हुआ ही जो भैया की शादी जिससे हो रही है वो एक अमीर परिवार की बेटी है। और तो और मेरे पिताजी ने मुझे उसका संपर्क नंबर दिया है ताकि मैं उससे बातचीत बढ़ा सकूं। तो क्या? तो सुनो, मैं उसे फोन करूंगी, उसे बुलाओ और रंगे हाथ पकड़वाओ। अब क्या करें? शिन्युए, मैं बाहर जाकर अपने पिताजी का फोन उठाती हूँ। ये सही नहीं है। फोन व्यस्त क्यों आ रहा है? लग क्यों नहीं रहा? बकवास मत करो। हुआ ही जो भैया, मैं ये सब इसीलिए कर रही थी ताकि आप उस चुड़ैल के साथ न रहें। अगर मेरी विवाह वाली पार्टनर को पता भी चल गया तो क्या फर्क पड़ता है? मैं रिश्ता नहीं तोड़ने वाला। लेकिन ली चाचा ने कहा था कि आपको कल रात उसके जन्मदिन की पार्टी में जाना है। जाना तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। इसके विपरीत मैं खुद जाकर इस सगाई को तोड़ूंगा। हाँ पिताजी, मैं काम कर रही हूँ। शनिवार को भी काम क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारा बॉस तुम्हारा शोषण कर रहा है? बिल्कुल नहीं, वह बहुत अच्छे हैं। बेटी, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ, मैं बस कड़ी मेहनत से पैसे कमा रही हूँ। क्या तुमने सच में 1 करोड़ कमाने का मन बना लिया है और फिर सगाई तोड़ने का? हाँ, शरारत। तुम्हारे लिए चाचा का बेटा तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी में आ रहा है। तुम दोनों कल रात आधिकारिक तौर पर मिलोगे। वो आ रहा है। हाँ, मैंने तुम्हारी तरफ से उसे न्योता दिया है। पिताजी, ठीक है, बस इतना ही। मैं फोन रख रहा हूँ। पिताजी, हेलो। अगर वो आ रहा है तो आने दो। सही रहेगा कि मैं सबके सामने उसे मना कर दूंगी। ली चाचा आपको सगाई तोड़ने की याद नहीं देंगे। मैं किसी को भी अपने वैवाहिक मामलों में दखल देने नहीं दूंगा। कहीं आप उस चुड़ैल के लिए तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, तो क्या हुआ? क्या आप उससे इतना प्यार करते हैं? हाँ। आखिर वह क्या है जो मेरे पास नहीं है? वो किस अमीर परिवार की बेटी है? वह किसी अमीर परिवार की बेटी नहीं है। एक साधारण इंसान वो आपके लायक कैसे हो सकती है? साधारण इंसान होने में क्या बुराई है? जब तक कोई गलत काम नहीं करता
खुशी पाने का हक हर किसी को है। बराबर वालों में ही संबंध अच्छे लगते हैं। अमीर घर से ही मिलता है। आपको क्या लगता है कि अमीर घर में घुसना इतना आसान है? अपने संकीर्ण विचारों को छोड़ दो। मुझे किसी अमीर घराने की परवाह नहीं है। मुझे बस इस इंसान की परवाह है। जब तक हम एक दूसरे को मानते हैं कि वर्ग का कैसा अंतर है, ऊंच नीच सबको दफा करो। शिन्युए, प्यार में लायक होने या न होने जैसी कोई बात नहीं होती है। बस ये है कि कौन कितना मूल्यवान है। मेरी नजर में वह मूल्यवान है। चलो। ठीक है। वाह, कितना भावुक पल है। क्या देख रही हो? तुम। वह, अभी तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। ये इसलिए है क्योंकि बॉस ने मेरा अच्छा साथ दिया, तभी मैं बेहतरीन प्रदर्शन कर पाई। चापलूसी करना बंद करो। मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाने वाला। ओह, कल तुम्हें कुछ काम था ना, क्यों ना तुम आज रात ही वापस चली जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बॉस। कल मुझे एक बड़ा काम करना है और तैयारी के लिए समय चाहिए। क्या काम है? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। मौके पर ही सगाई तोड़ने वाली हूँ। शिन्युए, क्या तुम जियांग परिवार की क्यानोजिन को बहुत नफरत नहीं करती हो? फिर भी तुम उसके जन्मदिन की पार्टी में क्यों आई हो? खुद को जानो और तुम हर लड़ाई जीत जाओगी। इसके अलावा अब वो मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा बिल्कुल भी नहीं है। क्या हुआ? क्या अफवाहें सच हैं? क्या ली शाओ की सच में कोई नई प्रेमिका है? कैसी नई प्रेमिका? वो बस हुआई जो भैया का बोरियत मिटाने का एक जरिया है। क्या जियांग कियांजिन को पता है? यही मेरा आज यहाँ आने का दूसरा और खास मकसद है। मुझे जियांग की अंजन को बताना है ताकि वो मेरे लिए उस बेशर्म औरत से निपटे। वे दोनों आपस में लड़ेंगे और तुम्हें तब जाकर फायदा होगा। जरूर हुआई जो भैया जल्द ही मेरे होंगे। कितनी खूबसूरत है। ये किस परिवार की क्यानजिन है? कैसी क्यानजिन? तुम लोग उसे बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हो। क्या तुम उसे जानती हो? वही जिसके बारे में मैंने अभी अभी कहा था। बस मनोरंजन का एक खिलौना। तुम रुको। शिन्युए छोटी बहन, मुझसे दोस्ती करने की कोशिश मत करो। क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया था? तुम्हारी यहाँ आने की इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं क्यों नहीं आ सकती? क्या तुम्हें पता है कि ये कैसा अवसर है? एक जन्मदिन की पार्टी। ये कोई साधारण जन्मदिन की पार्टी नहीं है। ये जियांग चेंग के शीर्ष अमीर परिवार की जियांग द क्यांजिन की जन्मदिन की पार्टी है। जो लोग यहाँ आते हैं वे या तो महान है या अमीर होते हैं। तुम मेरे सामने क्या चीज हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मुझे पता है कि तुम हुआई जो भैया के द्वारा रखी हुई छोटी सी वस्तु हो। ये तो चेहरे से ही धोखेबाज लगती है। पूरा माहौल बदबूदार कर दिया। अपनी जुबान को लगाम दो। अरे वाह, खुद तो गंदे काम करती हो और दूसरों की बातों से डरती हो। अगर अपने पैरों पर खड़ा होना गंदा काम है तो तुम जैसी परजीवी जो माता पिता के पैसे पर दूसरों पर हुकूमत करती है क्या कूड़ा कहलाएगी? क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी? अगर मैं नहीं होती तो यह दावत हो ही नहीं पाती। तुम बहुत डिंग मार रही हो। तुम्हारी ये बात जियांग क्यांजिन को पता है? मुझे लगता है उसे पता है। कितनी बेशर्म है ये। यहाँ जबरदस्ती क्यों चिपकी है? क्या उसने सुना है कि आज कई अमीर खानदानों के लड़के आ रहे हैं और इसीलिए अमीर लड़के पटाने आई है? ओह, ये नीच औरत। कल ही तो तुमने कहा था कि अमीर खानदानों में तुम्हें कोई रुचि नहीं है।
तो क्या तुमने हुआ जो भैया से झूठ बोला था? मैंने सच कहा था। अभी भी अपनी सफाई दे रही हो? क्या तुम अमीर खानदान में शादी नहीं करना चाहती? मैं अमीर खानदान में शादी नहीं करती। मैं खुद ही अमीर खानदान हूँ। ये क्या बड़ी बात कह रही हो? क्या तुम्हें पता है ये शराब कितने की है? मुझे वापस दो। ये सम्राट विस्की है, 1 गिलास 80 लाख का है। ये तुम्हारे 1 साल की मजदूरी के बराबर है। मैंने कहा मुझे वापस दो। क्या तुम इसे पीने की हैसियत रखती हो? क्यों ना ऐसा करें, मैं तुम्हें ये पिला देती हूँ। मिस शेन कितनी उदार है। जल्दी करो और मिस शेन को धन्यवाद कहो जिन्होंने तुम्हें ये इनाम दिया है। क्या 80 लाख की शराब अच्छी लगी? तुम क्या कर रही हो? बदले में तोहफा। आह क्या तुम पागल हो गई हो? जैसा को तैसा। ये 2 गिलास 1 मिलियन 6 लाख के हैं। ये मैंने तुम्हें पीने के लिए दिए। तुम शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम सच में ये सोचती हो कि तुमने लीशाओ को फंसा लिया है तो तुम बेलगाम हो सकती हो? लीशाओ बस तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। लीशाओ की पत्नी सिर्फ शिन्युए ही होंगी। मेरी जानकारी के अनुसार मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे अलावा हुआई झो की एक और विवाह की उम्मीदवार है। लीशाओ की पत्नी बनने की बारी मिस शेन की तो कभी नहीं आएगी, है ना? तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम बेशर्म और नीच तीसरी औरत हो। पुरुष कुंवारा है और महिला अविवाहित है, तो तीसरी औरत की बात कहाँ से आई? और इसके अलावा मुझे डांटने से भी कोई फायदा तुम्हें नहीं होगा। तुम जाकर हुआई झो से बात करो, उसे कहो कि वो मुझसे ब्रेकअप कर ले। तुम्हारी जुबान बहुत तेज चलती है, देखती हूँ। जब मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी तब भी क्या तुम इतना कर सकती हो? क्या तुम मुझे बाहर निकलवाओगी? डर गई? मिस शेन को परेशान करने वाले को बाहर निकाल देना चाहिए। किस स्तर की है ये जो हमारे साथ एक ही कमरे में रहने की लायक है? आप लोग मुझे क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ बैठे हर व्यक्ति का आपसे ऊंचा दर्जा है। गार्ड, तुम्हें पछताना पड़ेगा। अगर मुझे किसी भी तरह का पछतावा हुआ तो मैं कुत्ता हूँ। क्या हुआ मिस शेन? कोई घटिया चीज अंदर घुस आई है और कुछ गंदा काम करने की कोशिश कर रही है। आपकी बड़ी मालकिन की जन्मदिन पार्टी खराब कर रही है। इतनी हिम्मत किसकी हुई? वो जल्दी से इसे पकड़ लो। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन। बड़ी मालकिन। तुम लोग इसे क्या बुला रहे हो? ये कौन सी बड़ी मालकिन है? हमारे जियांग परिवार के अलावा और कौन हो सकता है? तुम जियांग परिवार की करोड़पति बेटी हो। जियांग जाओ। बिल्कुल सही। तुम कहती हो कि जब तुम एक अच्छी इंसान नहीं बन सकती तो कुत्ता क्यों बन रही हो? असंभव। क्या ये लीशाओ की छोटी प्रेमिका नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ माँ, मुझे पता चल गया। तुम झूठ बोल रही हो। जैसा कि सर्वविदित है, जियांग परिवार की बेटी 12 साल की उम्र में विदेश पढ़ने चली गई थी। भले ही वो कभी कभी देश लौटती हो, लेकिन कुछ ही लोगों ने उसे देखा है और आज उसके बालिग होने के बाद ये पहली बार है जब वो सार्वजनिक रूप से दिखाई दी है। हाँ, कोई नहीं जानता कि जियांग परिवार की बेटी आखिर कैसी दिखती है। उसका ढोंग करना दाएं हाथ का खेल है। क्या जियांग परिवार के सुरक्षा कर्मी अपनी खुद की मालकिन को भी नहीं पहचानते? हमारी बड़ी मालकिन यही है। मिस शेन, तुम अनाप शनाप मत बोलो। कौन जानता है कि तुमने और इसने क्या कोई गुप्त सौदा किया है? इन दोनों को किरण को घोड़ा कहने दो। तमीज से बात करो। तमीज़? वह जियांग कियानजिन जैसे ऊंचे लोगों को दी जाती। तुम घटिया नीच इंसान, तुम इसके लायक नहीं हो। तुम चुप रहोगे? तुम दोनों मूर्ख। मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में जियांग कियानजिन को बताने वाली हूँ कि वो तुम दोनों को नौकरी से निकाल दे। तुम उसे कैसे बताओगी? मेरे पास उसका फोन नंबर है, मैं अभी फौरन उसे बुला सकती हूँ। शिन्युए, तुम तो सच में छुपी रुस्तम हो। जल्दी फोन लगाओ। तुम तो मारे गए।
नमस्ते, मैं जियांग जाओ हूँ। मैं जियांग जाओ हूँ। बोल क्यों नहीं रही हो? ये एक तो चीज है मैडम, क्या हमें इन्हें बाहर निकाल देना चाहिए? जियांग क्यानजिन, मेरी गलती है, कृपया मुझे मत निकालिए, वरना मेरे पिताजी मेरे पैर तोड़ देंगे। मुझे माफ कर दो, हम ही थे जिन्होंने तुम्हें नहीं पहचाना। हम भी शेन की सारी बात पर शेन शिन्युए की बातों में आ गए। तुम चुप रहो। ठीक है, आखिरकार यह मेरी जन्मदिन की पार्टी है। जितने ज्यादा लोग यहाँ होंगे उतनी ज्यादा ही रौनक होगी। उन्हें यही रहने दो। जी शुक्रिया। शुक्रिया जियांग क्यानजिन। क्या तुम शुरू से ही मुझे बेवकूफ बना रही थी? क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? ये पार्टी मेरे बिना शुरू नहीं हो सकती। क्या हुआ इजू? भैया भी जानते हैं कि तुम जियांग परिवार की बेटी हो? जानते हैं तो क्या, नहीं जानते तो क्या, ये मेरा और उनका मामला है। क्या तुम दोनों कोई कामुक खेल खेल रहे हो? क्या तुमने मुझे अपने इस नाटक का हिस्सा बना लिया था? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम अभी भी नाटक कर रही हो। तुमने हद पार कर दी है। वही जो भाई। सुनो, ये आंसू और बहती नाक पहले इन्हें पहुंच लो। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? वो औरत, उसने मुझे तंग किया। कौन सी औरत? तुम्हारी वो जिससे शादी तय हुई है। तुम्हारी मंगेतर, तुम्हारी प्रेमिका। क्या मुझे समझ नहीं आया? क्या तुम थोड़ा साफ साफ बता सकती हो? क्या तुम नहीं जानते कि जियांग जाओ कौन है? पता है। तुम्हें सच में पता है? हालांकि वो थोड़ी लालची है, लेकिन वो एक चतुर और दिलचस्प महिला है। जब भी तुम उसका नाम लेती हो, तुम हमेशा मुस्कुराते हो। क्या मैं? तुम सब मुझे तंग करते हो। उसका जाना भी अच्छा है। अब समय आ गया है कि मैं जियांग की अंजिन को मना कर दूं। आप सभी का धन्यवाद कि आप आज यहाँ मेरी छोटी बेटी के जन्मदिन की पार्टी में आए। मेरी बस यही एक प्यारी बेटी है। उसकी माँ का देहांत जल्दी हो गया था और मैं भी बूढ़ा होता जा रहा हूँ। आज उसका जन्मदिन मनाने के अलावा मैं आप सभी के साथ एक खुशखबरी साझा करना चाहता हूँ। तो उस दिन रेस्तरां के बाहर जिस व्यक्ति से टक्कर हुई थी वह जियांग चाचा थे। मैंने उसके लिए एक योग्य वर ढूंढा है जो मेरी जगह पर यह काम करे, मेरी बेटी की देखभाल कर सके और उसकी रक्षा कर सके। आज रात आप सभी की उपस्थिति में वे दोनों आधिकारिक तौर पर सगाई कर लेंगे। घात लगाकर बुलाना और बिना बताए काम कर देना। मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं अपनी बेटी को ऊपर बुलाता हूँ ताकि वो आप सभी को नमस्ते कह सके। बेटी, ऊपर आ जाओ। बेटी, ऊपर आ जाओ। बॉस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
तुम क्या कर रही हो? समझाने का वक्त नहीं है, मेरे साथ चलो। शियाओ जाओ, शियाओ जाओ, लाइट जलाओ, लाइट जलाओ। मालिक, अभी शियाओ जाओ ने जिस नौजवान को खींचा था, क्या तुमने उसे साफ देखा? बहुत लोग थे और अंधेरा था, ठीक से नहीं देख पाई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ जाना पहचाना सा है। रुको, तुम भाग क्यों रही हो? पहला, मुझे सगाई से डर लगता है। दूसरा, मुझे डर है कि जब आपको पता चलेगा कि मैं एक अमीर घराने की बेटी हूँ, तो आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तब तो मुझे मिलने वाले 10 मिलियन युआन पानी में चले जाएंगे। मैं तो बात ये है, कि आपको पता चल गया। जियांग जाओ, तुमने मुझसे झूठ कहा। माफ करना, मेरा मतलब, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। क्या आप मुझे नौकरी से निकालने वाले हैं? क्या तुम मुझे इतना संकीर्ण सोचते हो? अरे, ये सिर्फ बाहर का काम करना। तुम पैसे कमाना चाहती हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? पैसे कमाना? तुमने झूठ बोला कि तुम्हारे घर पर कोई जरूरी काम है, छुट्टी ली और फिर वहां पहुंची जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए था, दावत हॉल में। अगर ये बाहर का काम करके पैसे कमाना नहीं है तो ये क्या है? ओह, हाँ हाँ हाँ, मैं दावत हॉल में वेटर के रूप में गई थी। वेटर? किसका वेटर? इतना अच्छा दिखता है। क्या मैं सच में अच्छी दिख रही हूँ? मैं बात कर रहा हूँ उस पोशाक की। वह पोशाक जियांग कियांजिन ने चुनी थी, उसका स्वाद अच्छा है। जियांग कियांजिन ने तुम्हारे जैसे पार्ट टाइम वेटर के लिए गाउन बदलवाया? वह दिल की बहुत अच्छी इंसान है। क्या तुम हर उस आदमी के साथ, उस बॉस के साथ जो तुम्हें पैसे देता है, ऐसे ही चापलूसी करती हो? वो क्या ही बॉस, आप ही मेरे एकमात्र बॉस हैं। ये हुई ना बात। तो आप वहाँ कैसे पहुँचे? क्या आप अपने विवाह के साथी के जन्मदिन की पार्टी में नहीं गए थे? हाँ, मैंने तो हफा भी ले लिया था सामने से मना करने के लिए। और फिर क्या हुआ? क्या आप सफल हुए? किसी ने बीच में बाधा डाल दी। किसी ने? लगता है वो अभी भी नहीं जानती कि जियांग कियांजिन मेरी विवाह की साथी है। दोनों का सरनेम जियांग है। काश वो जियांग होती, जियांग कियांजिन होती। नहीं, ये सही नहीं है। मैं क्या सोच रहा हूँ? बॉस, हाँ, आज रात, ये रात कितनी खूबसूरत है। जियांग जाओ, तुम अपनी आंखें बंद करो। क्यों? जल्दी करो। बस। तुमने ये वाला नहीं खरीदा था ना? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं? तो क्या तुम खास तौर पर मेरे लिए वापस जाकर इसे खरीदा? कर्मचारी लाभ। कर्मचारियों को दिया गया हार मंगेतर को दिए गए हार से भी ज्यादा कीमती है। क्या यह उचित है? वो मेरी मंगेतर नहीं है, और मेरी मंगेतर तो वो किसी भी हाल में नहीं बन सकती। बॉस, आपका धन्यवाद, मुझे ये बहुत पसंद है। तो इसे ठीक से पहने रखना। जैसा आप कहें। ये मेरे द्वारा इस साल मिला सबसे पसंदीदा जन्मदिन का तोहफा है। पिताजी, तुम्हें अभी भी याद है कि तुम्हें घर वापस आना है?
ये मेरा घर है ना। आप मेरे सबसे प्यारे पिताजी हैं। आए हटो, मुझसे छल करने की मत सोचना। पिताजी। आज तुम्हारा बड़ा दिन था और तुम बिना किसी को बताए भाग गई। तो पिताजी, आप क्या कर रहे थे? आपने बिना बताए मुझे किसी और से शादी करने के लिए कहा। क्या हमने तय नहीं किया था कि जैसे ही मैं 1 करोड़ बचा लूंगी हम सगाई तोड़ देंगे? आह, मुझे डर है कि मैं और इंतजार नहीं कर सकता। पिताजी, आपको क्या हुआ? मिस, मालिक जांच के लिए गए थे, नतीजे बहुत अच्छे नहीं हैं। अच्छे नहीं है का क्या मतलब है? पिताजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? बुढ़ापे में शरीर में हमेशा ऐसी वैसी दिक्कतें रहती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बस मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। जियांग जाओ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ। मुझे डर लगता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा ख्याल रखने वाला और तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। तो आप मत जाइए। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी मुझे आराम दे सकती हो? मैं? तुम ही बताओ, लोगों के सामने तुम किसी आदमी को पकड़कर भागी। मैं ली चाचा और बाकियों को क्या जवाब दूं? मैडम, मालिक को बस डर है कि कोई आदमी तुम्हें धोखा न दे दे। पिताजी, वह मुझे धोखा नहीं देगा। तुम उसे पसंद करती हो? मुझे भी नहीं पता। ओह, मैं अनुभवी हूँ। पसंद है तो पसंद है, ये क्या मतलब है कि तुमको नहीं पता? मामला थोड़ा जटिल है, इतनी जल्दी नहीं समझा पाऊंगी। ठीक है, फिर किसी और दिन बात करते हैं। वो चीज यहाँ लाओ। आज तुम्हारे लिए चाचा का बेटा भी नहीं आया। इस मामले में तुम दोनों में गजब की समझदारी है। जी हाँ, मुझे उसके साथ समझदारी क्यों दिखानी है? लेकिन उसने किसी के हाथ तुम्हारे लिए जन्मदिन का उपहार भेजा है। ये डिब्बा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? जल्दी खोलो और देखो पसंद आता है या नहीं। ये क्या चीज है? ये हार क्यों है? ये ली चाचा के बेटे ने दी है। हाँ, यही है। अजीब इत्तेफाक है। ये तो वही हार है जो बॉस ने शादी के लिए तय पार्टनर को चिढ़ाने के लिए खरीदा था, है ना? उसने भी इसे क्यों खरीद लिया? उसकी पसंद बहुत खराब है। अरे, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, जिसे किसी ने तुम्हारे लिए सोच समझ कर चुना है। सोच समझकर ये एक हार चुना? ये हार देखने में थोड़ा भद्दा लग रहा है। शायद पहनने पर अच्छा लगे, कोशिश करके देखो। नहीं करना। मेरे पास पहले से ही सबसे अच्छा हार है। मैं समझ गया, जो तुमने पहन रखा है वो तुम्हें भगाकर ले जाने वाले किसी आवारा आदमी ने दिया है। क्या भगाना? कैसा आवारा आदमी? वैसे ये हार तो काफी सुंदर है और मैडम पर जंच भी रहा है ना? मुझे ये बहुत पसंद है। तुम्हें सिर्फ यह हार ही नहीं पसंद है। पिताजी, ये भी तो किसी के दिल की भावना है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम खुद जाकर उसे वापस दे आओ। क्या मैं सच में वापस कर सकती हूँ? मालिक का मतलब है कि वो चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को मौका दें। अगर मिलने के बाद भी पसंद नहीं आती तो ये शादी का प्रस्ताव रद्द हो जाएगा। सच में? कम से कम एक बार मिल तो लो। शादी करनी है या तोड़नी है, तुम दोनों युवा खुद ही ये तय कर लेना। ही धन्यवाद पिताजी। तुम ये कैसी दुष्ट हंसी हंस रही हो? तुम यहाँ कैसे आए? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं आपका सेवक। जरूर, मैं तो तुम्हें सेवा देने आया हूँ। दफा हो जाओ। मेरी बहन ने जो कहा वो सही है। तुम्हें नया प्यार मिल गया है और तुम अपने पुराने प्यार को बिल्कुल भूल गए हो। तुम्हारी बहन ने तुमसे क्या कहा? वो आज रोती हुई मेरे पास आई और उसने मुझे सब बताया कि तुम और तुम्हारा नया प्यार उसे तंग कर रहे थे।
बकवास। हम इतने सालों से एक दूसरे के दोस्त हैं, तो तुम मुझे सच सच बता दो ना, क्या तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो? पूरी तरह से तो नहीं। क्या तुम उसे हासिल नहीं कर पाए हो, या क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करती? मुझे लगता है वो मुझे पसंद करती है, बस अनुबंध की शर्तों की वजह से मैं और वो केवल मालिक और कर्मचारी के रिश्ते में। भाई, क्या तुम ऑफिस रोमांस कर रहे हो? अगर तुम ठीक से बात नहीं कर सकते तो बाहर निकल जाओ। शांत हो जाओ। तो ये बात मुश्किल है। क्या मुश्किल है? ली चाचा का है, वो इस बात से बहुत नाराज है कि तुम जियांग की आंजन के जन्मदिन की पार्टी में आज गए नहीं। उन्होंने मुझे तुम्हें यह सूचना देने के लिए भेजा है कि कल तुम जियांग की आंजन से मिलो। अगर तुम नहीं गए तो वो तुम्हारा नाम बदलकर तुमको शेन नाम देंगे। क्या? अगर तुम नहीं जाना चाहते तो भी कोई बात नहीं। शेन हुआई जो, ये सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लगा। चेन हुआ जो। कल कहाँ मिलना है? आंशिंग होटल, 888 नंबर वाला प्राइवेट। फिर से यही जगह। चलो, उसे उपहार वापस कर देती हूँ और ये मुलाकात बिगाड़ देती हूँ। मैं ऐसा कैसे करूंगी? कोई कैसे नहीं है। डरपोक कहीं का। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने फिर से मैदान छोड़ दिया हो। आए, क्या मैं इतनी बदसूरत हूं कि कोई मुझसे मिल भी नहीं सकता? माफ करना जी, रास्ते में थोड़ा काम था। क्या तुम ही हो? कल कहाँ मिलना है? आंशिंग होटल, कमरा नंबर 888। फिर से वही जगह क्यों? तुम मेरी जगह चले जाओ। बड़े भाई, मजाक कर रहे हो क्या? मैं गंभीर हूँ। मुझे वो औरत पसंद नहीं आएगी, इसलिए उससे मिलना जरूरी नहीं। नहीं तो क्या तुम ये मुझ पर थोप दोगे? मुझे लगता है तुम कर सकते हो। आखिरकार चीजों को बिगाड़ने में तुम सबसे माहिर हो। क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या मेरा अपमान कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? नहीं, शायद मेरी तारीफ कर रहे हो। ओह, हाँ हाँ हाँ, मैं ही हूं तुम्हारा किस्मत का सितारा। बैठकर बात करते हैं। ओह, चियांग मैडम, नमस्ते। मेरा नाम है। गिफ्ट वापस ले जाओ। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? जियांग, जाओ, शुरू करो अपना प्रदर्शन। तुम्हारे द्वारा जड़ा गया यह हीरा बहुत ही छोटा है। 10 कैरेट से ऊपर के हीरे ही मेरी खूबसूरती के लायक हैं। सही कह रही हो। मेरा ओहदा ऊंचा है। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ ईमानदारी दिखानी होगी। जो मैं मांग रही हूँ वो ज्यादा नहीं है। तुम्हारे नाम की संपत्ति और शेयर ठीक रहेंगे। ठीक है, ठीक है। यह एक सख्त आदमी है। मैंने इसे कमा का रणनीति बदलती हूँ। तुमने टी शर्ट पहनी है। क्या? जाओ और लंबी आस्तीन की शर्ट बदल कर आओ। क्यों? मैं तो आ चुका हूँ। तुम एक आदमी हो, इतने कम कपड़े पहनकर किसे आकर्षित करना चाहते हो? मैं सचमुच किसी को आकर्षित नहीं कर। मैं बस तुमसे मिलने आया। माफ करना, हालांकि मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, लेकिन मैं दिल से अभी भी एक पारंपरिक बड़ी महिला हूँ। तुम्हारे हाथों का प्रदर्शन मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो मैं बगल वाले मॉल जाता हूँ। क्या तुम्हें मॉल जाना ही होगा? आखिरकार मॉल के अंदर कौन है? क्या? मैं बस एक लंबी आस्तीन की शर्ट खरीदने जा रहा हूँ। तुम एक बड़ा आदमी हो, क्या लोगों के सामने जाना उचित है? क्या तुम घर जाकर नहीं बदल सकते? ठीक है, तो मैं घर जाता हूँ। तुम्हारे घर जाने से मेरा समय खराब होगा कितनी चीजों में। आप जानते हैं, जब मैं व्यापार करती हूँ तो हर पल पैसे कमाती हूँ। फजूल खर्च आदमी। क्या? तो आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं ये सगाई तोड़ना चाहती हूँ। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? क्या? तो बस यही फैसला है। अलविदा।
सगाई सफलतापूर्वक टूट गई। सच में किसी को भी बॉस वाली औरत पसंद नहीं आती। अरे अरे वाह, वो लड़की तो मुझे बहुत पसंद है। क्या तुम्हें बॉस वाली लड़कियां पसंद है? तुम क्या समझते हो? वो मुझे नियंत्रित करती है क्योंकि वो मुझे पसंद। मुझे लगता है तुम सचमुच पागल हो गए हो। मैं पागल नहीं हूं, मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया। तुम अभी मुझ पर हंस क्यों रहे हो? तुम नहीं जानते वो कितनी खूबसूरत है। आज से वो अब से मेरी शियानु जीजी है। तभी तो मैं कहता हूँ तुम शेन शेनेवे के भाई हो। हुआई जो, बात सुनो, मैंने तुम्हें सगाई तोड़ने में मदद, उसे मेरे लिए छोड़ दो। वो इंसान है, कोई चीज नहीं। अगर सच में तुम्हें वो बहुत पसंद है तो जाओ और उसका पीछा करना शुरू करो। जरूर, मैं उसका पीछा करूंगा। बस मुझे थोड़ी हैरानी हो, तुम सैकड़ों अरबों के मालिक अमीरजादे क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? एक उपयुक्त खूबसूरत अमीरजादी को तुमने इसके बजाय एक साधारण सी छोटी कर्मचारी को क्यों चुना? तुम्हें क्या जरूरत है? किसने कहा तुमसे कि वो साधारण है? मेरी बहन ने। तुम अपनी बहन की बातों पर विश्वास करते हो? वैसे भी वो मेरी शियानु जीजी जितनी सुंदर नहीं हो सकती। हेलो। हेलो बॉस, क्या आप घर पर हैं? हाँ, अबू। तो मैं अभी आपके पास आती हूँ। ठीक है, जल्द ही मिलते हैं। कौन थी छोटी कर्मचारी? तुम्हें क्या लेना देना? अरे तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मुझे मेरी शियानु जीजी मिल गई है। मैं तुम्हारी महिला पर बुरी नजर नहीं डाल। ठीक है, ठीक है। तो फिर तुम जल्दी से जाओ और अपनी शियानु जीजी को ढूंढो। मुझे तंग मत करो। नहीं, मैं यहीं उस छोटी कर्मचारी का इंतजार करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि ये कौन सी बला है जिसने तुम्हें इतना मोह लिया कि तुमने दोस्ती को धोखा दिया। शेन यानचो। हाँ हाँ, वो आ गई। मैं भी दरवाजा खोल कर आता हूँ। अरे तुम तुम यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? हुआ ही जो भैया। नहीं नहीं नहीं। हटो यहाँ से। हुआ ही जो भैया। तुम क्या करने आई हो? मैंने सुना कि तुमने जियांग परिवार की बेटी से अपनी सगाई तोड़ दी है। तब भी तुम्हारे लिए कोई मौका नहीं। तुम्हारे हुआईजू भैया किसी और से प्यार करते। क्या? हुआ ही जो भैया, उसके अलावा तुम्हारी और कौन सी औरत है? शिन्युए, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे मन में तुम्हारे लिए किसी भी तरह की कोई रोमांटिक भावना नहीं है। मुझे ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। आह भाई। पहले रोना बंद करो। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए खुशखबरी। हाँ, खुशखबरी। क्या खुशखबरी है? तुम्हारी भाभी आने वाली है। सच में? कौन है? जियांग परिवार की बेटी। कैसी रही? चौंक गई ना? अचानक हुआ ना? तुम क्यों रो रही हो? भाई तुम भी मुझे तंग कर रहे हो? उसे क्या हुआ? मुझे कैसे पता होगा? जल्दी जाओ और उसे देखो, जल्दी। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। तुम वापस क्यों आए हो? बॉस, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं आप पहले बोलिए। मैंने अभी अभी सगाई तोड़ दी। ये तो इत्तेफाक है। ये बहुत अच्छा हुआ। इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। क्या? मेरा मतलब है मुझे तुम्हें अपनी प्रेमिका बनाने की जरूरत नहीं है। तो तुम निश्चिंत रहो, 1 करोड़ रुपए, उसमें एक पैसा भी कम नहीं होगा। नहीं, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। मैं आज यहाँ बस तुम्हें यह बताने आई हूँ कि मैं ये समझौता खत्म करना चाहती हूँ। क्या तुम पैसे कमाने और शादी तोड़ने नहीं आई थी? मैं अभी अभी
उस आदमी से मिली हूँ। वही अमीरजादा जिसे तुम्हारे परिवार ने तय किया था। हाँ, वो मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा अच्छा है। तो तुम उससे शादी करोगी? अगर करूँ तो? मुझे ये मंजूर नहीं है। जब मेरे पिता मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते तो तुम मुझे नियंत्रित करना चाहते हो? मैं तुम्हारा बॉस हूँ। केवल पति नहीं। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आज मैंने अपनी सगाई तोड़ने के बाद जिस पहले व्यक्ति के बारे में सोचा वह तुम थे। मुझे लगा आज मुझे आखिरकार मौका मिल गया है कि मैं अधिकार पूर्वक तुम्हें प्रपोज कर सकूं। जियांग जाओ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और तुम्हारा जवाब क्या है? ये क्या है? ये हमारा पिछला समझौता। तो तुम्हारा जवाब बस मेरी सगाई तोड़ने की सहमति देना ही है? मुझे अब कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव करना। जियांग जाओ, क्या तुम मेरी असल प्रेमिका बनो? ठीक है? समय सीमा क्या है? जिंदगी भर। ठीक है बॉस। मेरे पापा तुम्हें देखना चाहते। क्या तुम्हारे पिताजी को हमारे बारे में पता है? वो बस ये देखना चाहते हैं कि आखिर वह कौन है जो अपनी बेटी से इतनी अच्छी शादी तुड़वा सकता है। तो मैं उन्हें जरूर ये एहसास कराऊंगा कि उनकी बेटी ने गलत चुनाव नहीं। तो तुम्हारे पिताजी का क्या? क्या वो तुम्हें पहले नहीं देख चुके हैं? लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करते। उन्हें तुम्हारी पिछली वो अरेंज मैरिज वाली लड़की पसंद है। जियांग जाओ, शादी तो सिर्फ मेरी ही हो रही है, उनकी नहीं। सिर्फ मेरा पसंद करना काफी। लेकिन आखिर वे तुम्हारे पिताजी हैं। ठीक है, तो कल हम उन सबको एक साथ मिलने के लिए कहेंगे। ठीक है। क्या तुम कल अपने माता पिता से मिलने जा रहे हो? क्या तुम कल अपनी अप्सरा बहन से मिलने नहीं जा रहे हो? हाँ, मैं शेंग गोंगजी की अपनी असली पहचान मैं उससे मिलने जा रहा हूँ और औपचारिक तौर पर प्यार का इजहार करूँ। ये कैसा है? नहीं, इसका नेकलाइन बहुत बड़ा है। ये पुरुषों के लिए बिल्कुल उचित नहीं। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे, अप्सरा बहन ने कहा है कि एक अच्छे आदमी खुद को अच्छी तरह से ढंकना चाहिए। तुम पर तो किसी ने जादू कर दिया है क्या? मुझे देखने दो। ये सेट ठीक है। माता पिता से मिलने जाने के लिए तुम बस इसे ही पहनना। क्या ये ठीक रहेगा? हमें बड़ों और महिलाओं को सुरक्षा का एहसास कराना चाहिए। मेरा विश्वास करो। तुमने ये क्या पहना है? मेरे एक दोस्त ने सलाह दी कि मैं पूरे कपड़े पहनूं ताकि तुम्हारे पिता पर एक ईमानदार अच्छा आदमी होने का प्रभाव डाल सके। क्या तुम्हारा दोस्त मूर्ख है? शिन्युए का भाई। हम तभी तो। क्या ये बहुत भद्दा लग रहा है? क्या मुझे घर जाकर कपड़े बदल लेने चाहिए? अरे, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे पिताजी पहले ही तुम्हें पसंद नहीं करते। हम और देर नहीं कर सकते। ये भी सही है। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। हमें उन्हें ये साबित करना होगा कि हम दोनों उनके चुने हुए शादी के साथी से बेहतर हैं। लाओली,
तुम्हारा बेटा तुम्हें यहाँ लाया है? हाँ, तुम्हारी बेटी तुम्हें यहाँ लाई है। आखिर ये सब क्या चल रहा है? दोनों बच्चों ने अपनी मर्जी से मंगनी तोड़ दी और अब हम दोनों को यहाँ बुलाया है। आखिर ये दोनों करना क्या चाहते हैं? अरे आजकल के इन युवाओं के विचार वास्तव में समझना मुश्किल है। अरे मैं तुम्हारी बेटी के बारे में क्या कहूँ, वो मेरे बेटे जैसे एक शानदार युवा को ठुकरा रही हैं और किसी और से शादी करने पर अड़ी है। तुम ये लाओली, मैंने कहीं सुना है कि तुम्हारे बेटे ने ही पहले किसी और को डेट करना शुरू किया था। किसने कहा तुमसे? मुझे परवाह नहीं कि किसने कहा। मेरी शियाओजाओ रूप और गुण दोनों में उत्तम है। तुम्हारे बेटे को पछताना पड़ेगा। हुआई जो का भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी बेटी को देर सवेर वापस आना ही होगा। तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बेटी। पिताजी, आप इनसे मिल चुके हैं? ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जियांग जाओ है। पिताजी, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ली हुआई जो है। जियांग चाचा आपके पिताजी हैं? आश्चर्य। शियाओ जाओ, वो आवारा लड़का ली हुआई जो है। आश्चर्य। शियाओ जाओ, ये जियांग जाओ है। आश्चर्य। ये सब क्या हो रहा है? भ्रम? शियाओ जाओ, ये वही है जो तुम्हारे ली चाचा का बेटा है, जिसके साथ तुम्हारी शादी तय हुई थी। ली हुआई जो। खुशी? हाँ 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 हाँ, खुशी। हुआई जो, ये तुम्हारे जियांग चाचा की बेटी, ये जियांग जाओ है, वही जिसके साथ तुम्हारी शादी तय हुई थी। खुशी? हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, खुशी। डर। तो अब क्या करें? मजाक? क्या अभी भी सगाई तोड़नी है? मजाक? पिताजी, जियांग चाचा, इतना बड़ा भ्रम पैदा करने के लिए मैं आप दोनों से क्षमा मांगता हूँ। ईमानदारी। लेकिन मैं शियाओ झाओ से दिल से प्यार करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों मुझे एक मौका देंगे। दृढ़ता। मुझे माफ करना आप लोगों को परेशान करने के लिए। ईमानदारी। लेकिन मैं और हुआई जो इस बार गंभीर हैं। दृढ़ता। लाओ जियांग, तुम क्या कहते हो? पूछना। लाओ जियांग, लाओ जियांग, घबराहट। पिताजी, आपको क्या हुआ? चिंता। पिताजी, क्या हुआ आपको? मैं तो भावुक हो गया। प्रेमियों ने कितने ही उतार चढ़ाव और गलत फहमियों के बाद आखिरकार एक दूसरे का साथ पाया। हा 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 हा। तो ये शादी निर्धारित समय पर होगी। पर मैंने तो अभी अभी सब जगह घोषणा की थी कि दोनों परिवारों की सगाई रद्द हो गई है। अरे यार बूढ़े ली, तुम मूर्ख बन रहे हो। क्या दोनों परिवारों की इज्जत ज्यादा जरूरी है या बच्चों की खुशी ज्यादा जरूरी है? बेशक उनकी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ 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 हाँ। धन्यवाद पिताजी। अरे बूढ़े जियांग, यहाँ इन दो प्रेमियों को प्यार करने से मत रोको। चलो हम जाकर दो बाजी खेलते हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है। देखो मैं तुम्हें कैसे मात देता हूँ। अरे तुम बड़े मौके चूकने वाले हो। इस बार तय हो गया है, तुम किसी भी हाल में अपनी चाल नहीं बदलोगे। हाँ हाँ। तुम बताओ, क्या हमने ये सब यूं ही बेकार में किया? नहीं, अगर ये दिखावा सच में न बदलता तो हम दोनों एक दूसरे के पूर्वग्रहों के कारण बिछड़ जाते। तुम सही कह रहे हो। तुमने पहले जियांग परिवार की बेटी को पूरी तरह से बेकार बताया था और तुमने पहले ली परिवार के बेटे से ऐसे बचती थी जैसे वो कोई दुश्मन हो। मुझे पता नहीं था कि तुम हो। अरे अगर तुम ही ली परिवार के बेटे हो
तो कल वो आदमी कौन था जो मुझसे मिलने आया था? वह अरे हाय, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? तुम कौन हो? मैं कल जिसने तुम्हें आंशिंग होटल में देखा, वो हैंडसम आदमी। क्या तुम्हें कोई काम है? ओह ओह, क्या हम एक बार फिर मिल सकते? ठीक उसी वीआईपी कमरे में जहाँ हम कल मिले थे। तुम क्या करना चाहते हो? एक राज। तो तुम सीधे चले आओ, मैं वीआईपी रूम 888 में हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, फिर मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये तो बस स्वर्ग से मेरे लिए भेजा गया अवसर है। श्यानू जी इंतजार करो मेरा। कौन आने वाला है अभी? वही जिसका जिक्र हमने अभी किया था, कल मुझसे यही मिला था। क्या तुम शेन यांचुआन की बात कर रही हो? शेन क्या? शेन यांचुआन। श्यानू जी नमस्ते। एक दिन भी ना मिलो तो लगता है जैसे 3 मौसम बीत गए। अरे नहीं, तुम भी यहाँ कैसे हो? तुम मेरी गर्लफ्रेंड को फूल भेज रहे हो? जाओ 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 जाओ। तुम्हारी कैसी गर्लफ्रेंड? ये जियांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी, जिसे तुमने शादी से मना कर दिया था। मेरे प्रेमी को पसंद नहीं कि मैं किसी और से फूल लूं। क्या? नहीं, तुम, अब मैं, तुम दोनों। तुमने भी ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? उसने कहा कि तुम्हें पूरी तरह ढके हुए मर्द पसंद है। वह सब मैंने उसे मना करने के लिए झूठ बोला था। नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते? तुम। हम चलो, पास में एक मॉल है, मेरे साथ चलो, मुझे कपड़े बदलने। ठीक है, मैं तुम्हें खरीद दूंगी। ठीक है। मेरी बहन सही कह रही है, तुम लोग हमें तंग कर रहे हो। ये क्या चिल्ला रहा है? वो और उसकी बहन हम दोनों को खुश रहने की शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये भाई बहन काफी अच्छे लोग हैं। हाँ,